मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है क्या वो चेंज होते हैं जब आयंस बनते हैं? तो नहीं होते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं? नहीं चेंज होते हैं। भाई फ्लोरीन में भी उतने ही न्यूट्रॉन है जितने फ्लोरीन माइनस में है, उतने ही प्रोटॉन है जितने फ्लोरीन माइनस में है। तो यानी कि जो हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में प्रोटॉन निकालना सीखा था, भाई क्या मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रिक है वो आप प्रोटॉन पे लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं न्यूट्रल स्पीशीज में। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए सीखा था वो आप प्रोटॉन पे लगा सकते हैं, यही बात हुई थी ना। तो यानी कि जो आप प्रोटॉन का ट्रिक सीखे थे वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन तो बदल ही नहीं रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदल रहा है। तो यानी कि अगर हमें नया चीज पढ़ना है तो वो क्या पढ़ना होगा? इलेक्ट्रॉन का पढ़ना होगा। क्लियर? ठीक है। तो देखिए ये कैटायन है हमारा A प्लस, ए पे क्या है? प्लस N का चार्ज है। ठीक है ना। और N की वैल्यू क्या होगी? N की वैल्यू कैन बी 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप? ZA यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ A इंटू एक्स का मतलब कितने आपको दिए हैं कैटायंस, ठीक है ना, वो बताएंगे। मतलब कितने ये एक्स के एटम्स दिए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है? Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3। आप जाते हैं यहाँ पे Na पे क्या होगा? प्लस चार्ज, लेकिन Na यहाँ पे 2 एटम है। क्लियर? वो कह रही हूँ है ना। तो एक्स क्या बताएगा? कितने दिए हुए हैं एटम्स। ठीक है, हमेशा भी पढ़ते भी आ रहे हैं एक्स के बारे में। माइनस एन क्या बता रहे हैं? चार्ज, उस कैटायन पे चार्ज, इनटू नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स जैसे आपने न्यूट्रल में निकाला, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में निकाला, तो बिल्कुल वही है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में निकालते थे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था बिल्कुल वही है। देखिए A माइनस जेड, बस आपको क्या करना है, मैंने ये लिया है तो आप A एटम का, A माइनस जेड किसका लेंगे? A एटम का। ठीक है, इंटू एक्स, एक्स जो नीचे दिखा रहा है कितने A एटम है, इंटू नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ ये क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, आप जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, E पर प्लस चार्ज। ठीक है, उससे कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही फॉर्मूला, देखिए जो आपने पढ़ा था, क्या वही फॉर्म। देखिए ZA एटॉमिक नंबर ऑफ A इंटू एक्स इंटू नंबर ऑफ आयंस। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है ना। N क्या है? N इज चार्ज। ठीक है ना, चार्ज ऑफ A एटम पे, या फिर आप लिखो A, हाँ A एटम पे जो चार्ज है वही तो है, A एटम पे जो चार्ज है। ठीक है, Z A का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर है, ये किसका है? A एटम का है ना। X क्या बता रहा है? कितने A एटम है। ठीक है, बस यही आपको लगा देना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं और ये अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन, आपका कैटायन है Ca+2, कैल्शियम का +2 आयन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ा था? कैल्शियम का हमें क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। कितना होता है एटॉमिक नंबर कैल्शियम का? कितना होता है एटॉमिक नंबर? 20 तो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? एक ही कैल्शियम एटम है। कितने एटम है यहाँ पे? एक एटम है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है ना। प्लस नहीं करना था, माइनस करना था, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है। -2 इंटू कितने आयंस है? ठीक है, हाउ मेनी प्रेजेंट इन इतने आयंस, तो एक आयंस है ना। तो कितना आया? 20 माइनस 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आपके भी आ रहे हैं, तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आपको भाई एक आपको दिया हुआ है, मतलब
एक आपको आयन दिया है, तो एक आयन में इतना, अगर मैं कह देती कि 5 आयन है, ठीक है, इस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5 Ca+2 आयंस, ठीक है, तो अब आयंस कितने हो गए, 5, तो क्या होगा 18 इंटू 5, क्या आ जाएगा, तो अब आपका आंसर आ गया 19 आयंस। समझ में आया ना। अगर मैं कहती कि 5 आयंस है, 6 आयंस है, तब मेरा ये आंसर आता, तब मेरा आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस से आपको क्या करना है, इनटू करना है, ठीक है, क्लियर। मैं ये कह रही हूँ कि एक आयंस की जगह यहाँ मैंने क्वेश्चन कह दिया कि भाई 5 इंटू 10⁻20 कैल्शियम आयंस है मेरे पास, कैल्शियम आयंस है, तो आप क्या यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ना 5 इंटू 10⁻20, नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, इतने आयंस है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 18 इंटू 5 इंटू 10⁻20, तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻21, है ना, यही आएगा ना आंसर, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ तो, ठीक है ना। तो समझ में आया कैसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनायंस पे चढ़ते हैं। तो आप देखिए ये आपका क्या दिया है, एनायन दिया है, आपका क्या दिया हुआ है, आपका एनायन है, क्या ए फिर माइनस एन, जहाँ पे एन क्या बता रहा है आपका, चार्ज ऑन ए एटम, ए एटम पे चार्ज बता रहा है एन, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जेड ए मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ ए डॉट एक्स, एक्स क्या बता रहे हैं कितने ए एटम है, प्लस एन क्या है, चार्ज ऑफ ए एटम, इनटू नंबर ऑफ आयंस। ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, जो आपने कैटायन में पढ़ा, एनायन में पढ़ा, न्यूटन मॉलिक्यूल में पढ़ा, बस यहाँ पे न्यूटन मॉलिक्यूल में आप क्या लगा देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जो आपको कंपाउंड दिया है, बट यहाँ पे हम नंबर ऑफ आयन से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, बस ये चीज है। तो ये बिल्कुल आपने जो कैटायन में पढ़ा वही है ना, जो आपने कैटायन में पढ़ा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बस क्या चेंज हो जाएगा, बस आपको मॉलिक्यूल दिया था, तो आप मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इनटू करते हैं आयंस की जगह, ठीक है ना। तो ये जो आपने कैटायन से पढ़ा क्या होता है, ये एक बार फिर से लिख देते हैं, Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर ऑफ ए एटम, राइट, क्या था X, कितने ए एटम है, व्हाट इज एन हियर, एन तो मैंने लिख दिया, फिर से लिख देते हैं, चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ ए एटम पे कितना चार्ज है वो बताता है हमारा एन, क्लियर है, ठीक है ना। क्या चेंज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही फॉर्मूला चेंज हुआ। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, एनायन पे बेस्ड भी नोट डाउन कर दीजिए। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ एनायंस। देखिए एनायंस हमारा क्या है, इसमें फॉस्फेट आयन है, राइट। चलिए लगाते हैं इस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, किसमें, इतने आयंस में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे लगाएंगे, सबसे पहले फॉस्फर को पकड़िए, ठीक है, पहले एटम को पकड़िए, फॉस्फर का एटॉमिक नंबर 15 इंटू कितने फॉस्फर है 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4, प्लस कितना चार्ज है 3 इंटू नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 1.25 इंटू 10⁻17, फिर सॉल्व कीजिए, 15 प्लस 32, ठीक है, याद है, इसे सॉल्व कीजिए, ये आ रहा है 50 इंटू 1 और ये क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 1 2 5 5 5 का 25 2 5 का 10 11 12 6, ये आ रहा है देखो, और ये हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा
इंटू 10 की पावर, ये आंसर आया आपका। क्लियर? आपको हर एक एटम का क्या लेना है, सबसे पहले हर एक एटम का, भाई आप पिछले हमने जो ट्रिक पढ़ी वो हमने एक ही आयन पे लगाया, मतलब मैंने कहा F माइनस, मैंने सिर्फ A माइनस पे चल रहे थे, राइट, A माइनस हमने पढ़ा, ठीक है, तो मैं F माइनस Cl माइनस पे पढ़ी, बट ये भी तो आपके एनायंस है, ठीक है ना। तो आपको हर एक एटम्स का क्या लेना है, हर एक एटम का एटॉमिक नंबर इनटू उसके नीचे कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो बता रही है कितने एटम्स है रिस्पेक्टिव, ठीक, तो वही मैंने लगाया। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, तो ऐसे पढ़ते रहिए। चलिए अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज नोट इट डाउन।